2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देश। 10वां नंबर पर हांगकांग है। ग्रेट ब्रिटेन का यह पूर्व उपनिवेश अब चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, जो सवाल उठाता है, क्या यह एक स्वतंत्र देश है? जाहिर तौर पर यह मामला है क्योंकि पूरी दुनिया इसे एक मानती है। यह एशिया के वित्तीय केंद्रों में से एक है, जो दुनिया की 190 अर्थव्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर है। स्टार्टअप्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य, हांगकांग नागरिकता के अभाव के बावजूद अपने 100% व्यवसायों के मालिक विदेशियों के लिए खुला है। यह दुनिया में सबसे अधिक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ $30 मिलियन कम से कम लोगों का घर भी है। 9वां नंबर पर कुवैत है। विश्व सूची में हमारे शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों में 9वें स्थान पर यह छोटा अरब देश पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, जिसमें पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का 95% निर्यात होता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कुवैत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 66,980 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% अधिक है। देश न केवल दुनिया का 9वां सबसे अमीर देश है, बल्कि खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में सबसे धनी देशों में से एक है, जो कतर के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन तथ्य यह है कि देश दुनिया के लगभग 10% पेट्रोलियम भंडार पर बैठता है, इसे अन्य राजस्व स्रोतों की खोज करने से नहीं रोकता है। वास्तव में यह भविष्य की तैयारी में अन्य संभावित आय स्रोतों में विविधता लाने की मांग कर रहा है। 8वां नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। एक अन्य मध्य पूर्वी देश जो पेट्रोलियम राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी अपने दूरसंचार और सेवा क्षेत्रों से प्राप्त आय से लाभान्वित होता है। यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के बावजूद अपनी ख्याति पर आराम नहीं करता है। यह अपने आय स्रोतों में विविधता ला रहा है, उच्च उपज क्षमता वाले उद्योगों पर दाम लगा रहा है। 2007 से 2009 के विश्व वित्तीय संकट के दौरान पर्यटन व्यापार से अर्थव्यवस्था को मदद करने के साथ इस कदम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ हुआ है। ठोस आर्थिक नीति वास्तव में यूएई को बनाए रख रही है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में 2.4% की वृद्धि हुई है, जो अब $70,262 है। 7वां नंबर पर नॉर्वे है। स्कैंडिनेविया में एक प्रमुख देश, नॉर्वे को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का उल्लेख नहीं करने के लिए सुंदरता और आकर्षण दोनों के साथ उपहार में दिया गया है। वास्तव में 2018 में इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% की वृद्धि हुई है, जो आश्चर्यजनक रूप से $74,318 तक पहुंच गई है। औद्योगिकरण ने देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन और पेट्रोलियम अन्वेषण और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में थोक में योगदान करती हैं। अपने त्रुटिहीन जीवन स्तर के लिए जानी जाने वाली नॉर्वे की मौद्रिक नीति एक स्वतंत्र प्रकृति की है, जो स्पष्ट रूप से अपनी उच्च उत्पादकता, राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा और नगण्य बेरोजगारी दर को देखते हुए इसके लाभ के लिए काम कर रही है। 6ठे नंबर पर आयरलैंड है। महान लेखकों और उसके प्यारे पर्यटन स्थलों को छुड़ाने के लिए जानी जाने वाली भूमि, आयरलैंड दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक के रूप में विकसित हुई है। इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया भर में इसका उच्चतम जीवन स्तर है, जो मुख्य रूप से व्यापार और निवेश द्वारा संचालित है। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति जीडीपी 6.1% बढ़कर $77.67 पर पहुंच गई है। 2008 में चरम पर होने के बावजूद आयरलैंड की आर्थिक वृद्धि अन्य देशों की ईर्ष्या बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसे विदेशी निवेशकों के प्रवेश ने देश को मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर उपकरणों के निर्यातक में बदल दिया है। इसके आर्थिक विकास में योगदान देने वाले इसके फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योग हैं, साथ ही मत्स्य पालन, खनिज और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं। 5वें नंबर पर ब्रुनाई दारुस्सलाम है। इस छोटे से दक्षिण पूर्व एशियाई देश में केवल 4 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके आकार को मूर्ख मत बनने दो। ब्रुनाई दारुस्सलाम ने हाल के वर्षों में लगातार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों में अपनी जगह बनाई है। इस वर्ष देश नम $81,612 प्रति व्यक्ति 7वां स्थान, 2017 से 3.1% ऊपर। यह मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था अपने तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक का समर्थन करता है। विदेशों में इसके निवेश और स्थानीय उत्पादन से होने वाली आय से इसे और बल मिलता है।
हालांकि ब्रुनाई अन्य क्षेत्रों में निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना शुरू कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा भोजन और आवास की सब्सिडी और अपने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान में परिलक्षित होती है। चौथे नंबर पर सिंगापुर है। 5.612 मिलियन लोगों का यह महानगरीय शहर राज्य एशिया में सबसे धनी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और अब तक पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $98,255 है, जो 2017 से 4.4% की वृद्धि है। अपने छोटे से आकार, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि योग्य भूमि की कमी के बावजूद इसने इतनी संपत्ति अर्जित करने में कामयाबी हासिल की है जिसका अन्य देश केवल सपना देखते हैं। आज सिंगापुर की अर्थव्यवस्था का विकास जारी है, मुख्य रूप से विदेशी निवेश और व्यापार द्वारा संचालित। सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में बैंकिंग, जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। दुनिया के सबसे महंगे देश के रूप में डब किया गया, सिंगापुर अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा है क्योंकि अकेले 2018 की दूसरी तिमाही के दौरान इसकी अर्थव्यवस्था में 3.9% का विस्तार हुआ है। इसका अधिकांश श्रेय देश की उदार आर्थिक नीति और बहुसांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को दिया जाता है। हालांकि वित्तीय सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में बना हुआ है, इसकी सेवाओं और विनिर्माण उद्योगों ने लगातार इसकी आर्थिक स्थिति में योगदान दिया है। तीसरे नंबर पर लक्जमबर्ग है। यह छोटा यूरोपीय राष्ट्र अपने राजसी महलों, मनोरम व्यंजनों और दुनिया में आखिरी ग्रैंड डची होने के लिए जाना जाता है, लेकिन देश अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ अपने आकार से कहीं अधिक बनाता है। लक्समबर्ग दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों की हमारी सूची में तीसरे स्थान पर है। देश ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1,09,100 दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष से 3.9% अधिक है। इसके विविध प्राकृतिक संसाधनों को स्टील, औद्योगिक और बैंकिंग सेगमेंट के प्रमुख राजस्व जनरेटर के रूप में लक्समबर्ग के आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में देखा जाता है। यह अपने कम करों के कारण दुनिया भर के बैंकों को भी आकर्षित कर रहा है, जिसका प्रमाण यह तथ्य है कि देश में 150 से अधिक बैंक हैं। रूढ़िवादी आर्थिक नीतियों ने नवाचार और नगण्य मुद्रास्फीति दरों के लिए जानी जाने वाली अर्थव्यवस्था के साथ देश की आर्थिक वृद्धि में भी भूमिका निभाई है। दूसरे नंबर पर मकाऊ है। इस पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश ने खुद को दुनिया के दूसरे सबसे धनी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की वृद्धि हुई है, जो $101 तक पहुंच गया है। इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और जुए से संचालित होती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जुआ केंद्र कहा जाता है। अन्य जुआ अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मकाऊ ने क्षेत्र से सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है। वर्ष 2006 के बाद से लगातार दुनिया में सबसे अधिक जुआ राजस्व पोस्ट कर रहा है। आगंतुक आगमन में भी इसी तरह वृद्धि हुई है। 2 के पहले 6 महीनों के दौरान 8% बढ़कर 16.81 मिलियन हो गया है। $118। हालांकि ये आय स्रोत लगातार वितरित कर रहे हैं। प्रशासनिक और विनिर्माण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले नंबर पर कतर है। विश्व सूची में हमारे शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों में पहले स्थान पर तेल समृद्ध कतर है। इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसके सुस्थापित पेट्रोलियम क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो इसके निर्यात का लगभग 85% और कुल राष्ट्रीय राजस्व का 70% है। लगभग 2.639 मिलियन की आबादी के साथ कतर विशाल तेल भंडार वाले एक छोटे से राष्ट्र के आर्थिक लाभों का आनंद उठाता है। देश ने हाल के वर्षों में तेल क्षेत्र से अधिशेष राजस्व का आनंद लिया है। इसके अलावा अपने इस्पात और उर्वरक निर्यात के साथ साथ पर्यटन व्यापार भी राष्ट्रीय खजाने में योगदान देता रहा है। लेकिन कतर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। अपने आर्थिक इंजन को चालू रखने के लिए प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। सरकार कतरियों पर कोई कर नहीं लगाती है, जिससे सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ उन्हें अपनी कमाई का पूरा आनंद मिलता है।